अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा एक और लेक्चर है जो कि परफेक्ट पैसेज के हवाले से है। और इससे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं पैसेज का, इंडेफिनिट पैसेज सिखा चुके हैं, हम आपको कंटिन्यूस पैसेज सिखा चुके हैं। और आज फाइनली हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट पैसेज पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वही फॉर्मूला है जो हम शुरू दिन से लेके चल रहे हैं पैसेज का। और वही ऑब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ये बेसिक चीजें वही हैं। लेकिन आज एक छोटा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो है बी डबल ई एंड बीइंग। क्योंकि आप ये जानते हैं जब भी आप परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाएं, पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाएं, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाएं, कोई भी आप परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बी डबल एन लगाना पड़ेगा लाजमी। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो पैसिव में भी हैज और हैव ही रहते हैं, लेकिन आपको एडिशनल क्या करना पड़ता है, बीइंग का इजाफा करना पड़ता है। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी हैड मौजूद होता है, सही ना। तो पैसिव में भी आपने हैड ही लगाना है, लेकिन इजाफा करना है बीइंग का, क्योंकि बीइंग से ही पता चलेगा कि आपने ये परफेक्ट का क्या बनाया हुआ है, पैसिव बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप बीइंग लगाना भूल जाएंगे तो आप जानते हैं एक्टिव में भी हैज हैव होता है और पैसिव में भी हैज हैव होता है, एक्टिव में भी हैड होता है और पैसिव में भी हैड होता है, एक्टिव में भी विल हैव होता है और पैसिव में भी विल हैव होता है। तो फर्क कैसे पता चलेगा कि ये जुमला एक्टिव है या पैसिव है? तो एक्टिव है या पैसिव है वो कौन डिसाइड करता है, वो बीइंग डिसाइड करता है। जब तक बीइंग नहीं लगेगा वो जुमला पैसिव नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूलाज है आपके सामने, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं चार जो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिखे हैं। फिर मजीद जो मैंने यहाँ तक चार सेंटेंसेस लिखे हैं ये मैंने पास्ट परफेक्ट के लिखे हैं, सही ना। और ये जो लास्ट के मैंने चार सेंटेंसेस लिखे हैं ये मैंने फ्यूचर परफेक्ट के लिखे, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं आप, लिखा हुआ आई हैव डन नथिंग। तो आप ही जानते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट पहचानना बड़ा जरूरी होता है। तो आप ही जानते हैं डन का मतलब होता है करना, यानी डन कम्स फ्रॉम डू, सही ना। डू का मतलब है करना। तो करने से पूछा भाई करते तो हैं लेकिन क्या करते हैं, तो पता चला नथिंग, भाई कुछ भी नहीं करते हैं, सही ना। तो लॉजिक ये है कि सबसे अहम काम क्या है, वो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट अगर आपको सही से फाइंड आउट करना आ गया तो पैसिव आपका कभी भी गलत नहीं बनेगा, सही है। क्योंकि असल महारत ही बेसिकली क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है हमें, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट है आज नथिंग। और फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्योंकि पहले से यहाँ पे हैव नजर आ रहा है हमें लिखा हुआ, तो आप ये जानते हैं हैव का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव ही रहते हैं। बस आपको इजाफा किसका करना पड़ता है, बी डबल ई एन, बी का इजाफा करना है, ठीक है। तो नथिंग चूंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है, सही है ना। या ये कह रहे हैं कि एडवर्ब कह रहे हैं, मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, हैज लगाते हैं। तो नथिंग हैज, और चूंकि पैसिव बना रहे हैं हम तो क्या करेंगे, हम बी डबल ई एन का इजाफा करना हम पे लाजमी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नथिंग हैज बीन। और चूंकि परफेक्ट के अंदर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद होती है तो हम वैसे ही थर्ड फॉर्म उठाकर लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप जानते हैं बाय लिखना है और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, तो वो यहाँ कर मी हो जाएगा। तो टोटल पैसिव बनेगा नथिंग हैज बीन डन बाय मी, सही। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है क्योंकि हैज नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये नेगेटिव टेंस है, सही। और आप ही जानते हैं मी को हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिहाजा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो मी यहाँ आकर आई हो जाएगा। और चूंकि आई जो है उसके साथ हमेशा हैव लगता है तो हम हैज नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, फिर कोई एडिशनल चीज लगती है तो बी डबल एन नॉट के बाद आएगा। तो आई हैव नॉट बीन आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी लिखी थी आंसर्ड, उसके बाद बाय आ जाएगा और शी जो है यहां आकर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव पर। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर डायरेक्टली आपको इंटेरोगेटिव बनाने में परेशानी है तो आप पहले उसको असर्टिव बना लीजिए, बाद में उसको कह रहे हैं कि इंटरचेंज कर लीजिए। जैसे कि हम ये जानते हैं, देखिए वर्ब से पहले यू जो है वो सब्जेक्ट है और डेम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिहाजा ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम सिरात मुस्तकिम पे चलते हैं, सीधे रास्ते पे, और हमारा सीधा रास्ता ये, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ। तो हमने डेम को जब यहां लाए तो हमने डे लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो एक वर्ड की जगह छोड़ के स्टार्ट किया करें, और जब डब्ल्यू एच करा करें तो दो वर्ड की जगह छोड़कर स्टार्ट किया करें, ठीक है।
तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो हम जानते हैं दे के साथ हैव लगाया जाता है, फिर बीन का इजाफा करना लाजमी है क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं परफेक्ट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इनवाइटेड, जो कि पहले से गिवन है, फिर उसके बाद बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा यू है तो वो यू ही रहेगा। अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये जुमला गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको जो हमने टेंस दिया था वो इंटेरोगेटिव था और आपने असर्टिव बनाते तो लिहाजा इंटेरोगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हैव को यहाँ के बजाय हमें यहाँ लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो हम क्या लिखेंगे, हैव दे, और इसको यहाँ से हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है, तो हैव दे बीन इनवाइटेड बाय यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इंटेरोगेटिव तो हमारा पैसिव बन जाएगा। अब हम आते हैं WH की तरफ। आपको हमने हमेशा से सिखाया जब भी व्हाट आ जाए सेंटेंस में तो व्हाट को हम क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। डन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब से पहले अगर यू आ जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, और पैसिव बनाते हैं फॉर्मूले के मुताबिक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया अपना व्हाट, ठीक है, और आप जानते हैं व्हाट चूंकि अब हमने ऑब्जेक्ट कह दिया है और ये सिंगुलर होता है हमेशा, तो आप जानते हैं सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगाया जाता है, तो व्हाट हैज हो जाएगा, और चूंकि पैसिव बना रहे हैं परफेक्ट का तो बीन लगाना हमारे ऊपर फर्ज है, तो व्हाट हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको गिवन है डन, और फिर बाय आ जाएगा और यू जो है वो आखिर में यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और ये WH क्वेश्चन पूरा पैसिव बन जाएगा, तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू, सही है। अब ये चार टेंसेस तो हमने बता दिए प्रेजेंट परफेक्ट के। अब जो नंबर 5 है, यहां से स्टार्ट होने पास्ट परफेक्ट, क्योंकि देख सकते हैं अब हेड लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की पहचान ही क्या है, हेड, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से बनेंगे, देखें, ये ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, इट और पॉसिबल। अब आप जानते हैं मेड का मतलब है बनाना, तो हमने बनाना से पूछा भाई बनाते तो है पर क्या, तो पता चला भाई पॉसिबल बना रहे हैं हम, तो पॉसिबल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और चूंकि वर्ब के बाद इट लिखा हुआ है तो लिहाजा अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो अब हमारी मर्जी, हम पॉसिबल से बनाए या इट से बनाए, तो हम एक काम करते हैं पॉसिबल से बना देते हैं पैसिव अपना, तो आप ही जानते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया पॉसिबल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं पॉसिबल चूंकि सिंगुलर है तो हम ये जानते हैं सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाता है, हैज लगाया जाता है, और फिर चूंकि परफेक्ट का पैसिव बना रहे हैं तो बीन लगाना बहुत लाजमी है, तो पॉसिबल हैज बीन, सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से गिवन है मेड, उसके बाद फिर हम लगा देते हैं बाय, और सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो क्या हो जाएगा, वो हिम हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है सर, आपने इट तो मेंशन किया ही, हाँ तो देखिए इट वर्ब के बाद ही है ना, तो हम भी इट वर्ब के बाद ही लगाएंगे, लेकिन हमने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी आप किसी प्रोनाउन को एडजस्ट करते हैं तो हमेशा किसको लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हैज बीन मेड टू इट बाय हिम, सही। अब आगे चलते हैं, अच्छा माफ कीजिएगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हैज नहीं बल्कि हम पास्ट परफेक्ट का बना रहे हैं तो हैड लगेगा, सही, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ही हैड, ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे हैड लगाना है, सही। तो पॉसिबल हैड बीन मेड टू इट बाय हिम, सही, तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ये हैड है, हैज नहीं है, हैड है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं हम, सही, अब आ जाते हैं प्लान्स के ऊपर। अब देखिए लिखा हुआ है दे सब्जेक्ट है और ये जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है, रिजेक्ट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब रिजेक्ट से हमने पूछा भाई रिजेक्ट करते हैं तो क्या रिजेक्ट करते हैं, तो पता चला भाई दीज प्लान्स, ये तमाम प्लान्स जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, लिहाजा दीज प्लान्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बनाते हैं, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे दीज प्लान्स। अच्छा कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो दीज को दोष कर देते हैं, तो देखिए याद रखें ये पैसिव कर रहे हैं, हम नरेशन नहीं कर रहे, सही ना, पैसिव में जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दीज प्लान्स हो गए। अब चूंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट में तो हैड ही होता है, तो हम हैड ही लगाएंगे चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, तो दीज प्लान्स हैड, और चूंकि नेगेटिव है तो पहले आपने नॉट लगाना है, फिर आपने BWN का इजाफा करना है, तो क्या हो जाएगा, these plans had not been rejected, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है तो आपने as it is लिख देनी है, सही है। फिर बाय लगा देना आपने, और फिर दे का क्या हो जाना है, यहाँ पे वो them हो जाना है और फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। तो these plans had not been rejected by them हो जाएगा, सही। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब ये इंटेरोगेटिव टेंस आ गया, सही है। अगर आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो डायरेक्ट बना दीजिए इंटेरोगेटिव, और अगर आपको कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पहले असर्टिव बना लीजिए, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दीजिए। देखें तो हम ये जानते हैं कि वी तो है सब्जेक्ट, सॉल्व है हमारा वर्ब, और सॉल्व कर रहे हैं यानी हल कर रहे हैं तो क्या, तो भाई हम उनकी प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं, देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पैसिव बनाते हैं, मैंने बताया जब भी इंटेरोगेटिव का पैसिव बना रहे हैं आप तो एक वर्ड की जगह छोड़कर स्टार्ट करते हैं,
तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, एक लफ्ज की जगह छोड़ के हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया देयर प्रॉब्लम, सही। उसके बाद अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो आप ही जानते हैं सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हैड ही रहता है और आपने बीन का इजाफा लाजिम करना है। तो देयर प्रॉब्लम्स हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड, उसके बाद बाय आ जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप ही जानते हैं इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, तो हमने इस वाले हेड को कहां लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो हैड देयर प्रॉब्लम्स और यहां से हेड को आप क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए। तो हैड देयर प्रॉब्लम्स बीन सॉल्व्ड बाय अस और आखिर में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट का भी ये वाला इंटेरोगेटिव पैसिव बना लिया। अब हम बनाते हैं डब्ल्यूएच की तरफ। हमने आपको हमेशा बताया जब भी हु आ जाएगा आपने सब्जेक्ट लेना है उसको, हैड हेल्पिंग वर्ब है, चीटेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिहाजा ऑब्जेक्ट है। और फॉर्मूले के मुताबिक मैंने आपको बताया जब भी WH क्वेश्चन बनाया करें, जब भी WH क्वेश्चन बनाया करें तो WH क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा दो लफ्जों की जगह छोड़कर स्टार्ट किया कीजिए, सही। तो देम जब यहां आएगा तो हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। अच्छा डायरेक्ट अगर आपको WH बनाना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप पहले असर्टिव बना लीजिए फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देम जब यहां लिखेंगे, जब शुरू में आएगा तो दे हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट में तो हेड ही रहता है, आप जानते हैं बीन का इजाफा करना लाजमी है क्योंकि पैसिव बना रहे हैं। तो दे हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी चीटेड, जो कि पहले से लिखी हुई हमारे पास, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जिसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद होती है, ठीक है। तो दे हैड बीन चीटेड और फिर उसके बाद बाय आ जाएगा और हु हमारे पास सब्जेक्ट है तो ऑफिशियली तौर पर इसको क्या हो जाना चाहिए, हुम हो जाना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि WH वर्ड जो है वो कभी भी आखिर में नहीं जाता, तो हम पहली फुर्सत में WH को यहां से शिफ्ट कराएंगे, कहां पर, स्टार्टिंग में, यानी बाय हुम हम शुरू में पूरा उठा के लेके आएंगे और फिर WH के फौरन बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। लिहाजा ये जो हेड मौजूद है इसको हम वहां के बजाय यहां लिखेंगे। तो बाय हुम हैड, और चूंकि सॉरी बाय हुम हैड दे, अब चूंकि हम हेड यहां लिख चुके हैं तो यहां से हमने मिटा दिया और फिर चीटेड पे आने के बाद ये वाला वर्ड जो है बायहुम वाला, ये भी हम यहां से इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया। तो टोटली क्या बनेगा पैसिव, फाइनली क्या बनेगा, बायहुम हैड दे बीन चीटेड, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अच्छा इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट के तमाम पैसिव बना लिए। अब हम चल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। आप देख सकते हैं विल हैव लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो विल हैव का मतलब फ्यूचर परफेक्ट ही होता है, सही ना। और आप भी जानते हैं फॉर्मूले के मुताबिक और टेक्निक्स के मुताबिक आई सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है लिहाजा ऑब्जेक्ट है और लेसन भी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि टीच का मतलब होता है पढ़ाना और पढ़ाने से हमने पूछा भाई क्या पढ़ाते हैं, तो पता चला हमें लेसन पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब दो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हम किससे पैसिव बना, हमने आपसे कहा है आप देम से बना सकते हैं और आप लेसन से भी बना सकते हैं, तो हम बना लेते हैं किससे, लेसन से। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा लेसन, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आपको पूरे विल हैव मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने विल हैव लगा दिया, सही है। फिर उसके बाद चूंकि परफेक्ट का पैसिव बना रहे हैं तो बीन लगाना बहुत जरूरी है। तो लेसन विल हैव बीन टॉट, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है, सही है। उसके बाद बाय आ जाएगा और फिर आएगा, जब यहां पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मी बन जाएगा, सही है। अच्छा अब सवाल ये सर डैम तो आपने लिखा ही, तो हमने आपको बताया वर्ब के बाद डैम लिखा हुआ है तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसको वर्ब के बाद ही लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह जब भी आप किसी प्रोनाउन को एडजस्ट करेंगे तो प्रोनाउन से पहले आपने क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो लेसन विल हैव बीन टॉट टू देम बाय मी, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हमने असर्टिव बना दिया फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये नेगेटिव है फ्यूचर परफेक्ट का। तो आप ही जानते हैं कि इंजॉय का मतलब है तफरी करना, इंजॉय करना। तो इंजॉय से पूछा भाई इंजॉय करते थे, क्या करते हैं इंजॉय, तो पता चला भाई दैट पार्टी, वो पार्टी इंजॉय करेंगे, सही। तो लॉजिक क्या होगा भाई, फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया दैट पार्टी, सही। फिर उसके बाद आप जानते हैं आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं तो हमने लगा दिया विल
और हैव, चूंकि नेगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो विल नॉट हैव, और अब आपको इजाफा करना पड़ेगा किसका, बी डबल एन, चूंकि परफेक्ट का पैसिव बना रहे, तो दैट पार्टी विल नॉट हैव बीन एंजॉयड, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है, वो लिख दिया आपने, बाय लिख दिया आपने, और बी जब यहां आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नेगेटिव भी बना दिया। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव, सही, अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच सॉरी पास सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का हम पैसिव बना रहे हैं इंटेरोगेटिव टेंस का। तो आप ये जानते हैं कि सीन जो है वो देखना है, सही है, तो देखा तो क्या देखा भाई, उन्हें देखा, अगर आप ऐसे चाहे तो वैसे भी सीख सकते हैं, वरना देम वैसे भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो होंगे, सर ये सीन लगा दी और आपने यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो असल में इस टेंस का मतलब क्या है, विल यू हैव सीन देम, क्या आप उन्हें देख लेंगे रनिंग, भागते हुए। जैसे मैं कह सकता हूं कि सर आई हैव सीन देम रनिंग, मैंने उन्हें देखा था, कब देखा था, जब वो भाग रहे थे, यानी मैंने उसे भागते हुए देखा, ठीक है। तो ये इस सेंस में आता है ये सेंटेंस ना, ठीक है। लेकिन आपको इस रनिंग से कोई कंसर्न नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, ठीक है। तो फॉर्मूले के मुताबिक आता है, जब इंटेरोगेटिव होता है तो हमने आपको सिखाया एक लफ्ज की जगह छोड़कर स्टार्ट करते हैं, तो देन जब यहां आएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर दे लिखेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, विल हैव लगाएंगे, और चूंकि पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना जरूरी है, तो दे विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास सीन, उसके बाद क्या हो जाएगा बाय, और हमारा सब्जेक्ट है यू, तो ये यू ही रहेगा। अब सवाल ये सर वो रनिंग कहां गया, सही है, तो दे विल हैव बीन सीन रनिंग बाय यू भी लिख सकते हैं और बाय यू रनिंग भी लिख सकते हैं, तो ज्यादा मुनासिब क्या है कि आप यहाँ पे रनिंग बाय यू लिख दें, और चाहे तो इस रनिंग को आखिर में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दे विल हैव बीन सीन रनिंग बाय यू, ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये सर, ये तो इंटेरोगेटिव का आपने तो असर्टिव बना दिया, हाँ तो ठीक है, हम यहां से इस विल को कहां ले जाएंगे, स्टार्टिंग में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दे, और यहां से विल को इरेज कर देंगे हम, तो विल दे हैव बीन सीन रनिंग बाय यू, और आखिर में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। मैं फिर रिमाइंड कर देता हूं, रनिंग को आप आखिर में भी लिख सकते हैं, बाय यू के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो व्हेन विल दे हैव रिटर्न माय मनी, अब आप ये जानते हैं ये भी फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, और व्हेन यानी डब्ल्यूएच क्वेश्चन है ये। अच्छा, आप याद रखिए, देखें ये हु नहीं है, ये व्हाट नहीं है, लिहाजा ना इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं ना ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बस ये सिंपल क्या है, एक डब्ल्यूएच वर्ड है, ठीक है। और हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन आपका पैसिव बनाएंगे तो आप कोशिश किया कीजिए कि हमेशा दो लफ्जों की एटलीस्ट जगह छोड़कर स्टार्ट किया कीजिए, ठीक है जी। अच्छा, रिटर्न जो है वो वर्ब है हमारे पास, तो रिटर्न का मतलब है वापस करना, तो वापस करना है तो क्या वापस करना है, माय मनी, मेरे पैसे वापस करने हैं आपने, सही। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे माय मनी, ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए हमारे पास विल हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, और क्योंकि पैसिव बना रहे हैं तो आपको बी डब्ल्यू एन लगाना पड़ेगा, तो माय मनी विल हैव बीन, उसके बाद आप जानते हैं ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म मौजूद है, तो रिटर्न लिख दिया हमने, उसके बाद फिर आपने बाय लिख दिया, और ये रहा आपका सब्जेक्ट, तो दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम हो जाएगा। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये सरासर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सर ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन था, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, यानी व्हेन जो है वो स्टार्टिंग में रहेगा, फिर आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यूएच के फौरन बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो यहां से एक हेल्पिंग वर्ब हम शिफ्ट कर देंगे यहां पर, ठीक है जी। तो व्हेन विल माय मनी, और विल जब हमने बाहर ट्रांसफर कर दिया तो यहां से मिटा देंगे, तो व्हेन विल माय मनी हैव बीन रिटर्न्ड बाय देम, और यहां पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, तो व्हेन विल माय मनी हैव बीन रिटर्न्ड बाय देम, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट का, सॉरी तमाम परफेक्ट्स के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच, हमने आपको तमाम पैसिव करा दिए। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा या तो इंपेरेटिव, चलिए हाँ इंपेरेटिव पैसिव करा देते हैं हम अगले लेक्चर में आपको, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये परफेक्ट पैसिव समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। तो अब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे जो कि इंपेरेटिव पैसिव होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।